और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप रास्ता ढूंढे और आपको रास्ता ना मिले। मुश्किल हो सकता है पर असंभव नहीं हो सकता। और अपने आप से कहिए कि आज स्थिति में हूं ना, आज से 1 साल के बाद इससे बेहतर स्थिति में रहूंगी। रात काम करते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, हम अपने पति के मोजेर होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको किसने कहा कि आप बिना सैलरी के पूरी जिंदगी काम कीजिए? आपको किसने कहा कि आप अपने पति के मोजेर होते होते एक दिन मर जाइए? पूरी जिंदगी मोजे ही धोना है क्या? पूरी जिंदगी बर्तन ही साफ करने हैं क्या? क्या उससे ऊंचा आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती? कुछ नहीं है सीखने के लिए उससे ऊंचा। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो कुछ ऊंचा ही कर लीजिए जीवन में। कुछ ऊंचा पाकर हम जिंदा हैं, इसका प्रमाण ये है कि हम कोशिश करेंगे। नहीं तो मरे हुए इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखता कि ये कोई कोशिश करेगा। वो जहाँ है जैसे वैसे ही पड़ा रहता है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे 2 टॉपिक पर बात करूंगी। सबसे पहला टॉपिक ये है कि अगर कोई लड़की है तो उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, और दूसरा टॉपिक जो है वो ये है कि जब लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं तो उनके रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और कौन कौन से लाइफ सिचुएशंस होते हैं जिसकी वजह से वो अपना डिसीजन चेंज कर लेती हैं या अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर अभी मैं आपसे करूंगी कि आखिर किसी लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, उसे पैसे क्यों कमाने चाहिए। तो इसका एक बहुत बेसिक सा आंसर है फ्रेंड्स, वो ये है कि अगर हम इस दुनिया में जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, तो हम अपने भरोसे पैदा हुए हैं, हम किसी दूसरे के भरोसे पैदा नहीं हुए। हम ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं कि पहले हम अपने पिताजी के ऊपर बोझ, फिर अपने हस्बैंड के ऊपर बोझ और फिर बच्चों के ऊपर बोझ बने और ऐसी बोझिल बन के अपनी ज़िंदगी गुजार दे और एक दिन मर जाए। तो ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए हम पैदा नहीं हुए, क्योंकि जब कोई हमारे खर्चे उठाता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लाइफ के डिसीजंस वो इंसान लेता है। हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते अपनी मर्जी का। हम चाहते तो हैं कि हम बहुत कुछ करें, लेकिन हमारे लाइफ के डिसीजंस में मेन पार्ट जो है, मेन रोल वो इंसान प्ले करता है जो हमारे खर्चे उठा रहा होता है। तो इसीलिए बहुत बेसिक बात है कि हमने जन्म लिया है तो हम अपने भरोसे जिएंगे, अब दूसरों पर बोझ नहीं बनेंगे। कुछ पैसे कमाएंगे, अपना बोझ भी उठाएंगे और दूसरों का बोझ भी हल्का करेंगे। ये लाइफ का सिंपल रूल होता है। एक जानवर भी जन्म लेता है ना फ्रेंड्स, तो वो अपने भरोसे ही जन्म लेता है। वो अपने लिए खुद जाकर चारा ढूंढता है या फिर अपने लिए घास ढूंढता है। तो हम उस जानवर से भी बदतर जिंदगी नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत बेसिक बात है कि अपनी ज़िंदगी अपने भरोसे, अपने खर्चे अपने भरोसे होने चाहिए। देखिए, अगर हम पैदा ही कमज़ोर होते हैं, जैसे बहुत लोग पैदा होते हैं तो उनका दिमागी संतुलन अच्छा नहीं होता है या फिर हाथ पैर कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो ये एक अलग बात है। मतलब अगर हम कमज़ोर पैदा हुए ये अलग बात है, लेकिन हम कमज़ोर मर जाएं ये बिल्कुल गलत बात है फ्रेंड्स। हम ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो इसीलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज की डिमांड है। तो अब बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ पाती हैं। इसका सबसे पहला कारण जो है फ्रेंड्स वो ये होता है कि आपने अपने सोसाइटी में, अपने आसपास, समाज में, फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि एक होम मेकर की जॉब को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। वो कहते हैं कि होम मेकर होना ईजी बात नहीं है, ये दुनिया का सबसे टफ जॉब है, ये अनपेड जॉब है, हम बिना सैलरी के दिन रात काम करते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, हम अपने पति के मोजेर होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको किसने कहा कि आप बिना सैलरी के पूरी ज़िंदगी काम कीजिए? आपको किसने कहा कि आप अपने पति के मोजे धोते धोते एक दिन मर जाइए? पूरी ज़िंदगी मोजे ही धोना है क्या? पूरी ज़िंदगी बर्तन ही साफ करने हैं क्या? क्या उससे ऊंचा आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती? कुछ नहीं है सीखने के लिए उससे ऊंचा। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो कुछ ऊंचा ही कर लीजिए जीवन में, कुछ ऊंचा पाकर मरिए। मोजे धोते धोते या बर्तन साफ करते करते कौन मरना चाहता है आज की डेट में? तो जो लोग ऐसे ग्लोरीफाई करते हैं ना कभी भी होम मेकर की जॉब को, कि होम मेकर होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप होम मेकर होने के साथ साथ आप अपना कंफर्ट चूज कर रही हैं। आपको आपके खर्चे, आपके शॉपिंग, आपके दवाई के खर्चे, सब कुछ एक प्लेट में सजा कर मिलता है उसके बदले। तो जो महिलाएं वर्किंग होती है ना, ऐसा नहीं है कि उनकी जॉब टफ नहीं होती है, वो भी अपनी फैमिली चलाती हैं, अपने बच्चे पालती हैं, लेकिन किसी पर बोझ बन के नहीं, अपनी फैमिली का बोझ हल्का करके इज्जत के साथ जीती हैं। और अपने खर्चे, अपने दवाई के खर्चे, अपनी शॉपिंग और अपने प्रायोरिटी सब प्लेट में वो खुद सजा कर रखती हैं। इवन जो जिस प्लेट में वो सजा कर रखती हैं ना, वो प्लेट भी वो खुद खरीद कर लाती हैं। तो एक डिग्निटी के साथ वो जिंदगी जीती हैं। और होम मेकर डिग्निटी के साथ जिंदगी नहीं जी पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज रहता है कि मैं जितना काम करती हूँ उतनी वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है। तो आप खुद सोचिए कि जब आप जॉब करेंगे तो ये बर्तन धोना, कपड़े धोना, इसके लिए आप कितना पे करेंगी? ज्यादा से ज्यादा 5,000। तो 5,000 का काम करके पूरी जिंदगी आप मरना चाहती हैं? जब आप जॉब करेंगे तो किसी को हेल्पर रख के भी आप वो काम करवा सकती हैं।
इससे किसी और की भी हेल्प हो जाएगी और आप भी अपनी लाइफ डिग्निफाई करके जी पाएंगे। तो इसीलिए जो लोग ग्लोरीफाई करते हैं ना कि होम मेकर होना इजी नहीं है, तुरंत उनको अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि आपको वो सोचने के लिए कह रहे हैं जो वो खुद है। तो इसीलिए कभी भी आपके मन में अगर थोड़ा सा भी एक बार भी ये ख्याल आता है कि आपने इतनी पढ़ाई ही क्यों की, आपकी डिग्री वेस्ट जा रही है, तो आप उसी दिन से एक्शन लेना शुरू कीजिए। आप दूसरे डायरेक्शन में मत सोचिए कि कोई बात नहीं, मैंने पढ़ाई की है लेकिन मैं इस नॉलेज का यूज कहाँ कर रही हूँ, किचन में कर रही हूँ, बर्तन साफ करने में कर रही हूँ। आप खुद सोचिए कि अगर आपकी एक बेटी है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा कर बड़े कर रही हैं और कल को वो ये कहे कि मम्मी मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे होम मेकर बनना है, क्योंकि होम मेकर की जॉब भी इजी नहीं होती है, मुझे अपने नॉलेज को किचन में यूज करना है, तब आपको कैसा लगेगा। तो इसीलिए होम मेकर की जॉब को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा कठिन काम बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं और आप भी कैपेबल हो सकती हैं उतना कठिन काम करने के लिए। तो आपको अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को निकाल फेंकना है जो कि आप जैसे हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करते हो। ऐसा सर्कल बनाइए जहाँ पे लोग आपको लानतें भेजें, वो कहें कि वो आपकी परिस्थिति पर हंसे और वो कहें कि अगर ये हमारे साथ रहेगी ना तो हमारी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी, हम भी वैसे ही हो जाएंगे घर के गुलाम। आपकी स्थिति पर हंसे, आपका मजाक उड़ाए, तब आपके अंदर एक विरोध पैदा होगा, अपने विरुद्ध खड़ा होने का। क्योंकि जो लोग अपनी स्थिति से संतुष्ट है ना, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनकी तो हालत ऐसी है कि हम कीचड़ में हैं तो हम कीचड़ में ही फंसे रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो अपना सर्कल आपको चेंज करना पड़ेगा। जो लोग आपको उकसाएं अंदर से कि तुम कुछ नहीं कर सकती जिंदगी में, देखो देखो तुम्हारी लाइफ कैसी है, तुम्हारे आपके ऊपर हंसे, आपका मजाक बनाए, वैसे लोगों को शामिल करना भी कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब हम ऐसे लोगों का सामना करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक विरोध आता है कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है। आपको पता है हम लोग बहुत बार ये गलत फहमी में होते हैं कि हमारे इन लॉज, हमारी फैमिली, हमारे हस्बैंड नहीं चाहते कि हम कुछ करें। असली में ना वो हम खुद होते हैं। हम खुद चाहते हैं कि नहीं, वो हमें मना करे और हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर ना निकले। जिस दिन आप अपनी इस सोच को चुनौती दे दीजिएगा ना कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे आगे बढ़ना है, उस दिन आपके लिए रास्ते निकलने लगेंगे। अब बहुत लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि दी मैं बहुत बुरे फैमिली में फंस गई हूँ, लोग मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं मानती हूँ कि आप बुरे परिवार में, बुरे रिश्ते में फंस गए हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कोशिश नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल ऐसा है, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप जंगल में फंस गए हो और आप फंस के खड़े हो, ये सोच रहे हो कि अब तो मैं जंगल में फंस गई हूँ, अब मैं यहीं पर खड़े होकर मरने का इंतजार करती हूँ, कब कोई जंगली जानवर आए और मुझे खा जाए और मैं मर जाऊं। आप जंगल में फंस गई हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन रास्ता तो ढूंढेंगी। एक रास्ते पे जाएंगी, वो गलत होगा, फिर दूसरा रास्ता ढूंढेंगी, और जब तक आपके अंदर हिम्मत रहेगी तब तक रास्ता ढूंढेंगी। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप रास्ता ढूंढे और आपको रास्ता ना मिले। मुश्किल हो सकता है पर असंभव नहीं हो सकता है। जिस स्थिति में है वहां पर फड़फड़ाएंगी तो सही, थोड़ी कोशिश तो करेंगी। तो इसीलिए कोशिश करना मत छोड़िए कभी, क्या पता आपकी कोई कोशिश कामयाब हो जाए और आपकी जिंदगी फर्श से अर्श पर आ जाए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, कोशिश करना मत छोड़िए। हम जिंदा हैं, इसका प्रमाण ये है कि हम कोशिश करेंगे। नहीं तो मरे हुए इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखता कि ये कोई कोशिश करेगा, वो जहाँ है जैसे है वैसे ही पड़ा रहता है। तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करती हूँ, जो कि ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी के जाले और मन के जाले साफ करने हैं। अब ज़िंदगी के जाले और मन के जाले क्या हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। आपके घर में किसी भी कोने में जाले लग जाते हैं तो आप क्या करती हैं, उसको छोड़ देती हैं कि कोई बात नहीं, रहने दो ऐसे ही? नहीं, हम उसे तुरंत साफ कर देते हैं। लेकिन जो जाले हमारे मन में लगे हैं, हमारे रिश्तों में लगे हैं, उनका क्या, उनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, रहने दो, ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, पहुंचाने दो। अब मन के जाले क्या है? मन के जाले हैं आपके डाउट्स कि मेरे से होगा तब ना, मैं कर पाऊंगी तब ना, लोग मेरा साथ देंगे तब ना। ये आपके मन के जाले हैं, इनको साफ कीजिए, इनको हटाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए।
शुरुआत कीजिए कम से कम। तो शुरुआत आप कर सकती हैं। और रिश्तों के जाले क्या है? रिश्तों के जाले हैं फ्रेंड्स ऐसे रिश्ते जो कि आपको कुछ भी करने से रोकते हैं। आप कहीं पे भी फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, वो आपको रोक देंगे, वो आपको टोक देंगे, वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेंगे, वो आपको कहेंगे कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, जॉब तुम नहीं कर पाओगी, तुम अकेले नहीं रह पाओगी, तुमसे घर और जॉब दोनों बैलेंस नहीं होगा। ऐसे रिश्तों को तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए और अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। क्योंकि आप क्या कर सकती हैं ये बताने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती हैं ये आपको अच्छे से पता होगा। तो इसीलिए ऐसे रिश्तों को ना अपनी लाइफ से हटाइए और उनसे कम मतलब रखिए। अगर पूरा हटा नहीं सकती है ना तो कम से कम मतलब रखिए, उनको बोलने दीजिए और अपने लिए सही काम करना शुरू कीजिए। सही काम में ऐसा डूब जाइए कि बस और कुछ आपको दिखाई ना दे। जैसे सांस लेने की, पानी पीने की भी आपके अंदर वो ना रहे ना, समय ना रहे आपके पास, समझ लीजिए उस दिन आप सही काम कर रही हैं। जिस दिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल दिखे कि नहीं अब मुझे ये करना है, गोल तो ये गोल अचीव करना है तो करना है। जिस दिन आपके अंदर ये जुनून आ जाएगा ना, फिर लोग क्या कह रहे हैं, वो आप पे कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, आपके पास कितनी मजबूरी है, आपके पास पैसे नहीं, सब कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ ये करता है कि आपका विल पावर कितना है। और जिस दिन ये बेचैनी आपके अंदर आ जाएगी, सक्सेस की भूख आ जाएगी, उस दिन आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज ही आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से नफरत करना शुरू कीजिए और अपने आप से कहिए कि आज इस स्थिति में हूं ना, आज से 1 साल के बाद इससे बेहतर स्थिति में रहूंगी। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है। आप कोई प्राइवेट जॉब भी करना चाहती है, हर जगह जाकर घूमिए, ढूंढिए, ढूंढने से भगवान मिलते हैं। जॉब नहीं मिलेगी क्या? शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन उसको स्टार्ट कीजिए करना। कि आपको पढ़ाई करनी है तो अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। अगर आप मोटे हैं, आपको पतले होना है, आपकी बॉडी अच्छी नहीं, उसको शेप में लाना है, उसके लिए भी डिटरमिन्ड रहिए। अपने अंदर एक कसम खाइए कि आज जो हूँ, आज से 1 साल के बाद ऐसी नहीं रहूंगी। आज जो स्थिति है वो 1 साल के बाद ऐसी नहीं होगी। आज कॉन्फिडेंस कम है लेकिन 1 साल के बाद नहीं होगा। 1 साल के बाद इतना कॉन्फिडेंस होगा कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लूंगी। तो आज से ही अपनी स्थिति से नफरत करना शुरू कीजिए, तब आप बेहतर स्थिति में पहुंचिएगा। और अपने मन के जाले, अपने रिश्तों के जालों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी साफ कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।